राजस्थान में पहले 2 चरणों में चुनाव खत्म हो जाएंगे 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी 25 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस 24 पर अटकी हुई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को लेकर अभी भी इस आस में है कि बाप पार्टी से गठबंधन हो जाए। बात बन नहीं रही है, मगर बीजेपी कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर रहे, राम मंदिर पर रहे, हिंदुत्व पर रहे, राष्ट्रवाद पर रहे, और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि स्थानीय मुद्दे और जातिवाद पर रहे। जो सफल होगा उसकी जीत होगी। मगर बीजेपी ने इस चुनाव में भारी एक्सपेरिमेंट किया है, बड़ा प्रयोग किया है। 25 में से करीब करीब 16 सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। बाकी के जो 9 पुराने दिए गए हैं, लोगों में चर्चा है कि काश इन्हें भी काट दिया जाता तो जीतने की स्थिति बेहतर होती, मगर कई पैरामीटर रखे गए हैं जिसके आधार पर उन्हें टिकट मिला है। मसलन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्री थे उन सबको रिपीट कर दिया गया है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। राजपूत बहुल सीट है जहां पर कांग्रेस ने भी एक राजपूत कर्ण सुचियारा को ही उतारा है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे और जल शक्ति मंत्री रहे, लिहाजा उनका टिकट नहीं काटा जाना था। उसी तरह से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर सुरक्षित सीट से उतारा गया है, जहां पर अशोक गहलोत के हारे हुए मंत्री गोविंद राम मेघवाल लड़ रहे हैं कांग्रेस से। अर्जुन राम मेघवाल को भी एक प्रचारित किया गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे बीजेपी के सांसद हैं जो कानून मंत्री बने, लिहाजा वो दलित पोस्टर बॉय हैं, इसलिए उन्हें टिकट मिला है। और कैलाश चौधरी जो जाट चेहरा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, उन्हें जैसलमेर बाड़मेर से उतारा गया है। हालांकि कैलाश चौधरी वहां पर फंसे हुए हैं जातीय समीकरणों में। अमित शाह कल जयपुर में थे, आज जोधपुर में हैं। कोशिश कर रहे हैं क्लस्टर मीटिंग में कि किसी भी तरह से राष्ट्रवाद जातिवाद पर हावी हो जाए। कैलाश चौधरी वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए रविंद्र सिंह भाटी और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उम्मेदवार राम बेनीवाल के बीच। मगर कई सीटें जो हैं जहां पर कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, इसलिए भी बीजेपी ने रिपीट किया है। मसलन अजमेर में कोई अच्छा जाट चेहरा नहीं मिल रहा था, इसीलिए किशनगढ़ में तीसरे नंबर पर रहे भागीरथ चौधरी को विधानसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा से फिर से उतारा गया। हालांकि 100 में चेहरा है और विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। कैलाश चौधरी भी बैतूल से तीसरे नंबर पे थे, मगर वो जीते लोकसभा में और मंत्री बने। भागीरथ चौधरी का मुकाबला अजमेर में रामचंद्र चौधरी से है कांग्रेस के। वो इलाका बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, मगर बीजेपी को कोई जाट चेहरा वहां पर चाहिए था, लिहाजा भागीरथ चौधरी को उतारा गया। उसी तरह से देखा जाए तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं जिन्हें टोंक सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। अब ये टिकट फंसा हुआ था, कैसे जौनपुरिया निकाल कर लाए पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री ने वीटो लगाया, उन्हें टिकट दिलवाया है, जहां पर इनका मुकाबला हरीश मीणा से है कांग्रेस के। सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये बदल दिया जाता तो बेहतर होता, मगर चूंकि और बेहतर गुजर उम्मीदवार वहां मिल नहीं रहे थे, सारे के सारे बाहरी उम्मीदवार थे, चाहे अलका गुजर हों, सौम्या गुजर हों, राजाराम गुजर हों, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया। मगर बहुत सारे लोगों का टिकट कटा भी है, जैसे झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़ हैं, वो चुनाव हार गए, इसलिए भी टिकट कटा है। वहाँ पर हालांकि चुनाव हारे हुए विधानसभा में जो शुभकर्ण चौधरी हैं उन्हें टिकट दिया गया है। शुभकर्ण चौधरी वहाँ पर एक ऐसे जाट नेता की तलाश थी शेखावटी में जो बड़बोला हो, लिहाजा शुभकर्ण जो उदयपुर वाटी से दूसरे नंबर पर रहे थे विधानसभा चुनाव में, उन्हें झुंझुनू से लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। वो फटकारे लगा रहे हैं वहाँ पर और एक माहौल तैयार कर रहे हैं जाटों में। कितना सफल हो पाएंगे पता नहीं। इसी तरह से और भी सारे जो कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दिया गया है। बाकी जो मंत्री बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, उनके जगह पर नए टिकट मिले हैं। जैसे अलवर से सांसद थे बाबा बालकनाथ, यादव चेहरा थे वहाँ पर और काफ़ी आक्रामक हिंदू चेहरा थे, उनकी जगह भूपेंद्र यादव को लाया गया है। हालांकि बाबा बालकनाथ भी हरियाणा से थे और भूपेंद्र यादव हालांकि अजमेर में पढ़े लिखे हैं मगर हरियाणा से हैं,
मगर चूंकि बड़ा यादव चेहरा हैं और यादव हमेशा बड़े चेहरे के साथ चले जाते हैं और भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी हैं, अच्छा मंत्रालय भी वहां पर संभाले हुए हैं, संगठन में भी काम किए हुए हैं, लिहाजा भूपेंद्र यादव को इस बार राज्यसभा चुनाव न लड़ा के बीजेपी ने अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ाया है। इसी तरह से राजसमंद के सांसद जो थी दिया कुमारी, वो विद्याधर नगर जयपुर से चुनाव जीतकर अब उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो वहाँ पर महिमा सिंह जो विश्वरंजन से विधायक जीते हैं, चित्तौड़ राजघराने या कह लीजिए उदयपुर राजघराने के, उनकी पत्नी है महिमा सिंह, उन्हें टिकट दिया गया है। राजपूत हैं, महिला उम्मीदवार हैं, राजपूत बहुल सीट भी है। वहाँ पर कांग्रेस ने आखिरी क्षण में दामोदर गुजर को उतारा है। इसी तरह से दिया कुमारी के अलावा भी राज्यवर्धन सिंह थे जयपुर ग्रामीण से, और राज्यवर्धन सिंह भी अब चुनाव लड़के झोटवाड़ा से मंत्री बन गए हैं। उनकी जगह बीजेपी ने यहाँ पर राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। राव राजेंद्र सिंह एक सौम्य राजपूत चेहरा है, जिनका टिकट शाहपुरा से इस बार बीजेपी ने काट कर बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को टिकट दिया था, मगर राव राजेंद्र सिंह को मौका दिया गया जयपुर ग्रामीण से, जहां पर उनका मुकाबला है कि युवा कांग्रेस का जाट चेहरा है अनिल चोपड़ा, उनसे है। मगर बहुत सारे चेहरों को अगर देखें हम, जैसे अजमेर में हमने बात कर ली भागीरथ चौधरी के, अलवर में भूपेंद्र यादव की, बांसवाड़ा एक ऐसा इलाका जहां पर बाप पार्टी का होल्ड काफ़ी मजबूत हो गया था और बीजेपी के पास बहुत अच्छा चेहरा नहीं था। कनकमल कटारा वहां से बीजेपी के सांसद थे, मगर वहां पर विधानसभा चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, लिहाजा कांग्रेस का सबसे मजबूत नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर गई बीजेपी और उन्हें टिकट थमाया है। उनका मुकाबला बाप पार्टी के राजकुमार रोध से है। भीलवाड़ा में सबसे आखिरी में बताइए 6,10,000 वोट से जो कैंडिडेट जीता हो लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा से, सुभाष बहेड़िया, उनका टिकट काटा गया और आखिरी में जाकर दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है। दामोदर अग्रवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, संगठन में सक्रिय रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है और लंबे समय तक काम करने के बाद बीजेपी के महामंत्री बनाए गए थे, उन्हें टिकट थमाया गया। मगर देखिए यहाँ पर कहानी क्या है कि राहुल कसवा हो जिनका टिकट काटा गया बीजेपी में, और या सुभाष बहेड़िया हो, दोनों का टिकट इसलिए काटा गया कि दोनों पर आरोप थे कि अधिकृत प्रत्याशी जो बीजेपी के थे उन्हें हराया गया इनके द्वारा, इसीलिए इनका टिकट काटा गया। चूंकि राहुल कसवा को एक जातिवाद की तरफ लेकर चले गए और सुभाष बहेड़िया का जातिवादी माहौल नहीं बन पाया, मगर दोनों का पैमाना एक ही था टिकट कटने का। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। चित्तौड़ में 1952 के बाद कोई भी लगातार दूसरा चुनाव नहीं जीता था, मगर वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार के लिए गए हुए हैं चित्तौड़ से। वहाँ पर जो उनका घर बिखरा हुआ था, चंद्रभान आक्या वगैरह, सबको उन्होंने आपस शामिल कर लिया है। चूरू की बात हम कर रहे थे, देवेंद्र झाझड़िया, चूरू से में राहुल कसवा का टिकट कटा था तो इसीलिए कि उन पर आरोप था कि राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से हराने का काम किया उन्होंने। उनकी जगह बीजेपी ने ओलंपियन और राष्ट्रवाद के नाम पर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है, मगर वहाँ पर भी जाति का चुनाव हो गया है। वहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए। दौसा से कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है। अब कन्हैयालाल मीणा की जगह लोग कह रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा के परिवार से मिलता तो मुकाबला कांटे का हो जाता। हालांकि कन्हैयालाल मीणा कई बार के विधायक रहे हैं, मगर आखिरी में जमानत भी जब्त हो गई थी बस्ती से। अब दौसा में कितना प्रभावी हो पाते हैं। जसकौर मीणा जो सांसद थी, उनका टिकट काट कर इन्हें दिया गया है और वो टिकट कटा क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जसकौर मीणा को पसंद नहीं करते थे। श्रीगंगानगर से लगातार 6 बार से चुनाव जीत रहे निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा है और उनकी जगह प्रियंका बालान को दिया है। प्रियंका पहले भी टिकट की दौर में थी, एक सौम्य चेहरा है और वहाँ पर पकड़ मजबूत है। महिला को टिकट देना चाह रही थी बीजेपी और सबसे ज़्यादा इस बार अब तक के जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को चुनाव में उतारा है। तो उनका एक लक्ष्य भी था कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दें, लिहाजा निहालचंद को टिकट ना देकर प्रियंका बालान को दिया गया है। जयपुर में मंजू शर्मा 2008 में ये 550 वोट से हार गई थी और भंवर लाल शर्मा के परिवार से हैं जो पुराने
संघ के समय से बीजेपी के नेता थे और इनकी छवि बहुत अच्छी है। रामचंद्र वोहरा जो मौजूदा सांसद थे, उनका टिकट काट कर मंजू शर्मा को दिया गया। उनके सामने भी कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, मगर मंजू शर्मा की अपील जो है वो ज़्यादा है। बीजेपी यहाँ पर मजबूत भी है। जयपुर ग्रामीण में हमने बताया आपको, राज्यवर्धन सिंह की जगह राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। जालौर में लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया गया और देवजी पटेल का टिकट काट कर, क्योंकि वो बुरी तरह से हारे थे वहाँ पर चुनाव। झालावाड़ बारा में दुष्यंत सिंह को टिकट दिया गया है। दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे हैं और वसुंधरा राजे लगातार पूरे राजस्थान को छोड़कर अपने बेटे को जिताने के लिए कैंप किए हुए हैं कि 5 लाख से ज़्यादा वोट से जिताना है। वो लगातार अपने माँ की सीट से जीत भी रहे हैं, 12 झालावाड़ लोकसभा सीट से। जोधपुर से बात हुई, गजेंद्र सिंह शेखावत की झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया गया है नरेंद्र सिंह खीचर को काटकर। जैसा हम कह रहे थे, शुभकरण चौधरी जो हैं वो एक बड़बोला जाट नेता हैं, तो जाटों में एक माहौल बनेगा जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया गया है। जोधपुर की बात हमने कर ली, गजेंद्र सिंह शेखावत। करौली धौलपुर से इंदू देवी जाटव, यहाँ पर ही मनोज राजौरिया जो लगातार जीत रहे थे बीजेपी से, पिछली बार बहुत कम वोटों से जीते थे, इसलिए माना जा रहा था कि मनोज राजौरिया का टिकट कटेगा। और वहाँ पर कांग्रेस का जो मजबूत वोट बैंक है जाटव समुदाय से इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है इंदू जाटव का, जो जिला परिषद में भी हैं और एक महिला भी है। महिला एससी का चेहरा बीजेपी खोज भी रही थी। भरतपुर से रंजीता कोहली का जब से टिकट कटा था, माना जा रहा था कि कम से कम धौलपुर करौली में महिला दलित चेहरे को टिकट दिया जाएगा। कोटा में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को टिकट दिया गया है। वो लगातार तीसरी बार कोटा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके सामने बीजेपी से ही किसी ज़माने में उनके मित्र रहे प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल होकर टिकट ले आए हैं और सामने लड़ रहे हैं। ओम बिरला का प्रभाव वहाँ पर माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो जो इलाका है काफ़ी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। नागौर से ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव नागौर से लड़ी थी मगर हार गई थी। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और ज्योति मिर्धा को फिर से टिकट दिया है। ज्योति मिर्धा एक बार जीती हैं, 2 बार हारी हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला जाट नेता के तौर पर ज्योति मिर्धा को सामने रखना चाहते हैं, मगर उनसे हनुमान बेनीवाल की ऐसी दुश्मनी है कि पिछली बार एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, इस बार वही हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वही ज्योति मिर्धा उनके सामने है। ज्योति मिर्धा के लिए बड़ी चुनौती है कि अगर ये चुनाव जातिवाद पर चला जाता है तो मुश्किल होगी, मगर कांग्रेस के नेता कितने दिल से लगते हैं ये भी देखना लाजमी है। पाली से पीपी चौधरी पर भरोसा जताया गया है। पीपी चौधरी एक शांत स्वभाव के माने जाते हैं और देखिए पाली जो है वो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, इसलिए पाली में कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर होने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। लोग नाराज़ भी रहते हैं मगर बीजेपी को वोट दे आते हैं। वह पाली में लगातार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी का चुनाव हो। ये सिरवी समुदाय से हैं, चौधरी लगाते हैं मगर ये सिरवी समुदाय से हैं और उनके सामने टिकट मिला है संगीता बेनीवाल का, जो बाल आयोग की अध्यक्ष थी। ये भी युवा नेता हैं और काफ़ी तेज़ तर्रार नेता हैं, मगर पाली में काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा गुट जो बद्री राम जाखड़ का, वो कितनी मदद कर पाता है ये देखना होगा। राजसमंद की हम बात कर लिए, महिमा सिंह को टिकट दिया गया है। सीकर से फिर से टिकट दिया गया है सुमेधानंद सरस्वती का। सुमेधानंद सरस्वती देखिए वैसे तो जाट हैं मगर संत हैं और उनकी छवि अच्छी है। सीकर जो इलाका है वो गैंगवार के लिए जाना जाता था। सुमेधानंद सरस्वती ने एक शांति स्थापित की और सारे गैंग्स को ख़त्म किए। वहाँ के नेता कोई न कोई गैंग से जुड़े रहते थे, तो उस मामले में सुमेधानंद सरस्वती ने सीकर में एक शांति स्थापित करने की बड़ी पहल की है, जिसकी वजह से सभी वर्गों में ये लोकप्रिय हैं। उनके सामने कांग्रेस ने सीट सीपीएम को दे दी है, जहाँ पर लगातार कई बार से चुनाव हार रहे अमराराम चौधरी उतरे हैं। अमराराम अब कितना मुकाबला कर पाते हैं पता नहीं। टोंक सवाई माधोपुर से एक बार फिर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, हालांकि काफ़ी विरोध है। और उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा का टिकट काटकर मन्ना लाल रावत को टिकट दिया है। मन्ना लाल रावत भी एक संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के बैकग्राउंड से हैं और आरएसएस ने चूंकि ये टिकट लिया है अपने कोटे से, तो आरएसएस पूरा दम भी लगाएगी ऐसा कहा जा रहा है। उनके सामने
ताराचंद मीणा है जो अशोक गहलोत के करीबी थे, पहले उदयपुर में कलेक्टर थे, फिर खान विभाग दिया अशोक गहलोत ने, और टिकट लेने से पहले वीआरएस लेकर चुनाव मैदान में है, वहाँ पर भी रोचक मुकाबला है। और इस तरह से बीजेपी ने ध्यान रखा है कि जातीय समीकरण के साथ साथ जो एक सौम्य चेहरा है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देना है, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद के फार्मूले में फिट बैठता है उसको देना है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बीजेपी की टिकट आमतौर पर ठीक ढंग से बांटा गया है। कुछ सीटों को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ भी उम्मीदवार बदल दिए जाते तो ठीक होता, मगर कुछ न कुछ कमियां तो हर तरफ रह ही जाती है। राजस्थान का चुनाव रोचक हो चला है। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगेगा या नहीं लगेगा 25 के 25 का, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वैसा माहौल नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, मगर हर चुनाव में लोग यही कहते हैं। अभी जब चुनावी दौरे शुरू होंगे तब पता चल पाएगा कि राजस्थान के रेगिस्तान का ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार, चुनाव आज तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।